हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को राजा मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि अयोध्या आपको कैसे पहुंचना है। आप बस के द्वारा भी अयोध्या जा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी अगल बगल राज्य से हैं तो आप बस से अयोध्या आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य में अयोध्या के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी बसें चलती हैं जो आपको अयोध्या बस स्टैंड तक पहुंचा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के थ्रू जाना चाहते हैं अयोध्या, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए ट्रेन लेकर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। यह सबसे बढ़िया माध्यम है अयोध्या जाने के लिए। अगर आप हवाई मार्ग से अयोध्या जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि अयोध्या में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। हाँ, अयोध्या से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ हवाई अड्डा है जो प्रदेश का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है जो देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप टैक्सी या कैब करके अयोध्या पहुँच सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले दिवाली के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि जल्द ही अयोध्या में एक भव्य हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं और यह हवाई अड्डा प्रभु श्री राम के नाम पर होगा। अब जब हम अयोध्या शहर में जाएंगे तो वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी क्या सुविधा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, अयोध्या शहर में टैक्सी, रिक्शा और बस, इन तीनों की सुविधा काफ़ी अच्छी है। आप इनमें से किसी की भी मदद लेकर अयोध्या में आराम से घूम सकते हैं। अयोध्या के जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से हैं? मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, श्री लक्ष्मण किला, कालेराम मंदिर, मणि पर्वत, श्री राम की पौड़ी, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, ये सारे जो यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। अयोध्या के मुख्य पर्व या अयोध्या यूँ तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री राम नवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, ये श्री राम विवाह उत्सव आदि उत्सव यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते हैं। अयोध्या के जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। उनमें से एक है श्री राम जन्मभूमि। शहर के पश्चिम हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रथम स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। कनक भवन, जिसे सोने का घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में माता सीता और प्रभु श्री राम के सोने के मुकुट वाली प्रतिमा स्थापित है। इसी कारण लोग इसे सोने का घर कहते हैं। कनक भवन अयोध्या में सबसे अच्छे और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ की अद्भुत वास्तुकला हर पर्यटक को आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान राम की माता कैकेयी ने विवाह के बाद सीता जी की मुँह दिखाई में उपहार दिया था। बाद में राजा विक्रमादित्य और उनके बाद टीकमगढ़ की महारानी ने पुनः इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर भी हनुमानगढ़ी से बेहद करीब है, जहां आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं। राम की पौड़ी सरयू घाट के ऊपर ही स्थित है। राम की पौड़ी, जहां स्नान करने मात्र से ही जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना चाहते थे, तभी प्रभु श्री राम जी ने सरयू नदी के किनारे इस पौड़ी की स्थापना की थी कि संध्या के समय सभी तीर्थ यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रस्तुत किए गए और उस समय जो भी इसमें स्नान करेगा उसे सभी तीर्थ के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली, उसके बाद यह पौड़ी हजारों वर्षों तक सूखी रही, जिसे बाद में कई लोगों ने इसका पुनः निर्माण करवाया। नागेश्वर नाथ मंदिर, कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला, जिसे कुश
से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी, कुश ने उनके लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य के काल के पहले से है। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राघव जी का मंदिर, ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम जी का स्थान है, जिसको हम राघव जी का मंदिर नाम से भी जानते हैं। मंदिर में स्थित भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान हैं। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान जी के साथ माता सीता जी की मूर्ति विराजमान नहीं है। सरयू जी में स्नान करने के बाद राघव जी के दर्शन किए जाते हैं। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी है के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी एक गुफा में रहते हैं और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे, उससे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यहाँ आज भी छोटी दीपावली की दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहता है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में माँ अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति, जिससे हनुमान जी अपनी माँ अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है, जो मैं आपको बता रही हूँ। सुल्तान मंसूर अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचाने के आसार नहीं रहे। रात्रि की कालीमा गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी, तो सुल्तान ने थक हार कर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। हनुमान ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान किया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गईं। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध ने नवाब मंसूर अली ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का बल्कि तापरम पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। उसने 52 बीघा में हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध कराई। इस हनुमान मंदिर के निर्माण को कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी का स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो हनुमान टीला है, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशानी भी इस मंदिर में रखे गए हैं, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी भी अयोध्या घूमने जरूर जाएं। अयोध्या एक बहुत ही पवित्र और पावन तीर्थ स्थल है। अयोध्या में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो भी हैं मैंने आपको बता दिया है। ऐसे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे अयोध्या जाके आपको ज़रूर घूमना है। और आपको ये वीडियो अगर मेरी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।